रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे पोषण का महत्व, रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण जरूरी है। शैशवावस्था से ही जरूरी पोषण महत्वपूर्ण होता है वृद्धि और विकास के लिए। यह कुपोषण को रोकने में भी मदद करता है। पोषण की कमी से दिमागी और शारीरिक विकास रुक सकता है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो सकती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने पर छोटी और पुरानी बीमारियां बढ़ सकती है। शिशु को स्तनपान कराकर पोषण संबंधी दिक्कतों से बचा जा सकता है। याद रखें कि शिशु को उनके जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान कराना चाहिए। सही तकनीक से पहले 6 महीनों तक सिर्फ स्तनपान करना जरूरी है। 6 महीनों के बाद माँ के दूध के साथ पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर खाने को पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार सभी पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। यह वृद्धि और विकास में मदद करता है। इसलिए रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजों को खाने की सलाह दी जाती है। दूध और दूध से बनी चीजें, फलियां, दाने और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अंडे, मछली, चिकन और मांस भी बहुत अच्छे स्रोत है। शरीर शाकाहारी खानों के मुकाबले मांसाहारी खानों में से ज्यादा प्रोटीन सोखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांसाहारी खानों में पूर्ण प्रोटीन होता है। पूर्ण प्रोटीन में सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के महत्व के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए कुछ खाद्य स्रोतों की प्रोटीन की मात्रा पर नजर डालें। 100 ग्राम मछली में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम होता है। 30 ग्राम सोयाबीन में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 30 ग्राम सभी कच्ची दालों में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। आइए कुछ रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा देखें। कृपया ध्यान दें, इस ट्यूटोरियल में बताया गया एक मध्यम आकार कटोरा 150 मिलीलीटर का है। एक बड़ा चम्मच 20 ग्राम है। बताए गए पोषक मूल्य अनुमानित मूल्य है। अब मैं आपको पके हुए चावल के पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी। आधी मध्यम कटोरी पके हुए चावल में 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें केवल 2 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 1 ग्राम फाइबर होता है। 2 मिलीग्राम कैल्शियम है, पर आयरन बिल्कुल नहीं है। आइए अब एक सामान्य खाने के पोषण मूल्य को देखें। उदाहरण के लिए आधी मध्यम आकार की कटोरी पके चावल के साथ चिकन करी। आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड्डी का चिकन या उसके 4 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक अन्य उदाहरण दही चावल की आधी मध्यम आकार की कटोरी है। आधी मध्यम आकार कटोरी दही चावल में 100 ग्राम दही होगा। पके हुए चावल को आधी कटोरी चिकन के साथ लेने पर प्रोटीन 10 गुना तक बढ़ जाता है। यह आयरन को 0 से 1 मिलीग्राम तक बढ़ा देता है। 100 ग्राम दही के साथ लेने पर प्रोटीन 3 ग्राम बढ़ जाता है और कैल्शियम 100 गुना बढ़ जाता है।
इसी तरह आधी कटोरी राजमा के साथ पके हुए चावल में 4 गुना अधिक प्रोटीन होता है। आधी कटोरी राजमा में 30 ग्राम राजमा होता है। फाइबर बढ़कर 7 ग्राम हो जाएगा और 2 मिलीग्राम तक आयरन भी बढ़ेगा। आधी कटोरी मछली के साथ खाने पर प्रोटीन 2 से 24 ग्राम तक बढ़ जाता है। आधी कटोरी मछली में 100 ग्राम मछली या 2 छोटे टुकड़े होंगे। यह कैल्शियम को 2 से 45 मिलीग्राम तक बढ़ा देता है। इसी तरह आधी कटोरी झींगा प्रोटीन 2 से बढ़कर 16 ग्राम कर देती है। आधी कटोरी झींगा करी में 50 ग्राम या 3 से 4 झींगे के टुकड़े होंगे। कैल्शियम 2 मिलीग्राम से बढ़कर 47 मिलीग्राम हो जाता है। आधी कटोरी दाल पके हुए चावल के साथ प्रोटीन को 6 गुना तक बढ़ा देती है। आधी कटोरी दाल में 30 ग्राम दाल होगी। फाइबर 11 ग्राम तक बढ़ जाता है और आयरन 2 मिलीग्राम तक बढ़ता है। अब मैं आपको गेहूं से बनी एक चपाती का पौष्टिक मूल्य बताऊंगी। 6 इंच चपाती में लगभग 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें लगभग 3 ग्राम फाइबर, 9 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। इसे 2 अंडों की भुर्जी के साथ खाने से प्रोटीन 16 ग्राम तक बढ़ जाता है। आयरन बढ़कर 3 मिलीग्राम और कैल्शियम 69 मिलीग्राम हो जाता है। आधी कटोरी काले चने के साथ चपाती खाने से प्रोटीन 3 ग्राम बढ़कर 9 ग्राम हो जाता है। आधी कटोरी काले चने की सब्जी में 30 ग्राम चने होंगे। फाइबर बढ़कर 11 ग्राम और आयरन 5 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। आइए अब तिल और अलसी की चटनी के साथ चपाती के पोषक गुणों के बारे में जानते हैं। एक बड़ा चम्मच तिल और अलसी की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह फाइबर को 8 ग्राम तक बढ़ा देती है। कैल्शियम 100 गुना बढ़ जाता है। चपाती के साथ आधी कटोरी बकरे की कलेजी खाने से आयरन की मात्रा 6 गुना बढ़ जाती है। आधी कटोरी कलेजी की करी में 60 से 70 ग्राम बकरे की कलेजी होगी। प्रोटीन 20 गुना तक बढ़ जाता है। अब हम इडली के पोषक तत्वों की मात्रा देखेंगे। 3 इंच की 3 इडलियों में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इनमें 2 ग्राम फाइबर, 7 मिलीग्राम कैल्शियम और 0.5 मिलीग्राम आयरन होता है। आइए देखें कि कैसे सांबर और तिल मूंगफली की चटनी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। आधी कटोरी गाढ़े सांबर में 30 ग्राम अरहर की दाल होगी। आधी मध्यम कटोरी गाढ़े सांबर के साथ इडली से प्रोटीन 2 गुना हो जाता है। यह कैल्शियम को 30 गुना बढ़ा देता है। एक बड़े चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह कैल्शियम को 44 मिलीग्राम तक बढ़ाता है। इसके बाद हम डोसा के पोषक तत्वों की मात्रा देखेंगे। 6 इंच के एक डोसे में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 2 ग्राम फाइबर, 9 मिलीग्राम कैल्शियम और 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। डोसा बनाते हुए एक अंडा डालने से प्रोटीन 4.5 गुना बढ़ जाता है। यह आयरन को 1 मिलीग्राम तक बढ़ाता है। आधी कटोरी चिकन करी के साथ डोसा खाने से
प्रोटीन बढ़कर 21 ग्राम हो जाता है। आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड्डी का चिकन या उसके 4 छोटे टुकड़े होंगे। 1 चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह कैल्शियम को भी 9 से 108 मिलीग्राम बढ़ा देता है। अब हम उपमा के पोषक तत्वों की मात्रा जानेंगे। आधी कटोरी उपमा में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 3 ग्राम फाइबर, 12 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। एक बड़े चम्मच नारियल और दही की चटनी के साथ खाने से फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है। प्रोटीन बढ़कर 7 ग्राम हो जाता है। कैल्शियम 42 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। उपमा के साथ एक बड़ा चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को 7 ग्राम तक बढ़ा देती है। यह फाइबर को 5 ग्राम तक बढ़ाता है। कैल्शियम 90 गुना बढ़ जाता है। 1 गिलास लस्सी में 1 चुटकी नमक मिलाने से प्रोटीन 7 ग्राम बढ़ जाता है। 1 गिलास लस्सी में 50 ग्राम दही होता है। कैल्शियम बढ़कर 131 मिलीग्राम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ज्वार की रोटी के पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए। 6 इंच की ज्वार की रोटी में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 3 ग्राम फाइबर, 8 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। आइए जानते हैं तिल और अलसी की चटनी के साथ ज्वार की रोटी के पौष्टिक गुण। 1 बड़ा चम्मच तिल और अलसी की चटनी कैल्शियम को बढ़ाकर 123 मिलीग्राम कर देती है। फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है। ज्वार की रोटी के साथ आधी कटोरी चिकन करी प्रोटीन को 21 ग्राम तक बढ़ाती है। इनमें से ज्यादातर खाने बनाने का तरीका अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। खाने में 2 या 3 खाद्य समूहों को मिलाने की सलाह दी जाती है। पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाने में बीज, दाने और फलियों को मिलाएं। उदाहरण के लिए छोले की सब्जी में बीजों और नारियल का पेस्ट मिलाना। इडली के आटे में भुने हुए बीजों का पाउडर मिलाना अन्य उदाहरण है। मांसाहारी खाने को पकाने से पहले उस पर दही या नींबू लगाने की भी सलाह दी जाती है। यह मांस को स्वादिष्ट और कोमल बनाता है। अपने खाने के साथ लस्सी या छाछ को शामिल करने का भी सुझाव दिया जाता है। यह आपके खाने में प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम को भी। यह पाचन में भी मदद करेगा। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेल्ला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।